सुप्रभात आप सभी को। आज आज़ादी की 74वीं आज़ादी के प्रथम सुबेला में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को विद्यालय परिवार की ओर से बधाई है। आज हम लोग देश की आज़ादी का महत्व इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि यह आज़ादी कैसे मिली है। यदि पीछे की अगर कल्पना करें हम, जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर आधिपत्य था, गुलामी क्या होती है, उसका जीवन क्या होता है, यदि उसका अनुभव करें तो शायद इसका महत्ता समझ में आने लगेगी। परंतु हम लोग आज आज़ादी का जो जश्न मनाते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं, सिर्फ एक दिखावा, केवल एक दिखावा है। जबकि कल्पना करें आप उस समय की, जिस समय देश आज़ाद नहीं हुआ होगा, उस समय के लोग कैसे जीते थे। हमें तो बहुत याद नहीं है, परंतु अपनी उम्र के हिसाब से मैं देखता हूँ, जब मैं जन्म हुआ और उसके बाद जब मुझे ज्ञान हुआ, तो उस समय देखा कि भारत में लगभग उसमें 60-70 करोड़ की आबादी होगी, लेकिन 90% लोग भूखे ही जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज उस कल से आज तक आने में हमने कितना खोया और कितना पाया, इसका मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल है। परंतु भारतवासी, भारतीय लोग, भारत की जो विविधताएं हैं, भारत का जो आत्मबल है, वह सदैव विपत्तियों में भी संभावनाओं का तलाश करता रहता है। यह हमेशा एक जीवंत जीव है। पूरी दुनिया जानती इस बात को कि हम लोग गिर कर के भी उठना जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना के महामारी से त्रस्त है। सभी, किसी को पैसे की तंगी है, किसी को धन की तंगी है, किसी को भोजन की तंगी है, किसी को वस्त्र की तंगी है, किसी की पढ़ाई की तंगी है, किसी की नौकरी चली जा रही है। फिर भी लेकिन एक आत्मविश्वास है, इस महामारी कोरोना से भी हम लोग विजय प्राप्त अवश्य करेंगे। वह दिन अवश्य होगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, हम सभी शिक्षक ही केवल उपस्थित हैं, बच्चे हमसे बहुत दूर हैं। लेकिन वह दिन भी आएगा जब हमारे सामने बच्चे भी होंगे और हमारे बीच बच्चे भी होंगे और हम उसके बीच में ये आज़ादी जश्न मनाते नजर आएंगे। कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन समय का अभाव होने की वजह से मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा। बस यही बात कहूँगा कि आज संकल्प का दिन है, यह मानवता का दिन है। आज धर्म, जाति, भेदभाव, रंग भेद, क्षेत्र भेद, इस सब को भूल भाल करके एक भारतवासी हो, अपना विकास करें और अपने विकास के साथ साथ अपने देश का भी विकास करें। क्योंकि सिर्फ निजी स्वार्थ अगर देखेंगे तो शायद देश का विकास संभव नहीं होगा। क्योंकि यह जब भी आप कोई कार्य करें तो वह अवश्य देखें कि उससे कितने लोगों का भला होने वाला है। यदि सिर्फ आपका भला है तो वह काम कतई अच्छा नहीं हो सकता। यदि उस कार्य से औरों का भी भला होने वाला है, निश्चय वह कार्य सफल है और कल्याणकारी है। इसलिए मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ आप सबको कि आप कर्म करने से पहले, कोई कार्य करने से पहले उसका परिणाम अवश्य देखें कि उसका परिणाम हमारे देशवासियों पर, हमारे देश के लोगों पर क्या पड़ेगा, हमारे वक्तव्य से उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यह अवश्य ध्यान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय अनिल सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा, राष्ट्रीय झंडोत्तोलन का कार्यक्रम का शुरुआत करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुमति दें।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत। सर बोलेंगे अब हमारे बीच प्राचार्य महोदय जी कुछ दो शब्द रखेंगे। इसके पहले मैं आपको दो लाइन आपको कहना चाहता हूँ। हे अमरों की जननी, हे अमरों की जननी, तुझको शत शत बार प्रणाम। हे अमरों की जननी, तुझको शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध कृष्ण और राम। हे मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो आपके बीच प्राचार्य महोदय जी अपने विचार रखेंगे और विद्यालय के नाम भी संदेश देंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित और जिन लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, उन सभी को हमारी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज जैसा कि आप लोग सब जानते हैं 15 अगस्त 2020 यह हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है और यह वर्ष हमारे लिए अगर कहें तो एक नया सबक देने वाला वर्ष बन करके उपस्थित हुआ है। यह वर्ष हम लोगों के लिए काफ़ी मायने में, बहुत सारे मायनों में अलग रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने काफ़ी मुश्किल से अपने देश की आज़ादी पाई थी, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, तब जा कर के हमें ये आज़ादी मिली है। आज के बच्चे जो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं वो माड़ भात खाने वालों का दर्द शायद महसूस कर पाते होंगे। अपने घर की सुख सुविधा को त्याग करके कितने लोग इस आज़ादी की लड़ाई के लिए आगे बढ़े थे। आज लगभग समझ लीजिए तो वही दौर आ गया है। आज हमें जो है देश हित के लिए, समाज हित के लिए अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को परित्याग करना होगा और अपने साथ साथ अपने आसपास के परिवेश को भी ध्यान रखना होगा, अगल बगल वाले लोगों का भी, ताकि कोई भी हमारे समाज का वर्ग अपने आप को जो है पीड़ित, शोषित नहीं महसूस कर सके। इसलिए यह जरूरी है कि हम लोग इस वर्ष आपस में एक सहयोग की भावना विकसित करें और परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि सहयोग से ही जीवन संभव है। आज का वर्ष ये संदेश खास करके मैं बच्चों को देना चाहता हूं कि इस वर्ष आप लोग विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, उसके बावजूद हम लोगों ने एक प्रयास किया है ताकि आप तक जो है शिक्षा की ज्योति पहुंच सके। शिक्षा का ज्योत हम लोग लगातार जलाते रहें। इसमें हमारे विद्यालय परिवार के सभी सदस्य का योगदान निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है। यदि हम देखें तो बहुत सारे आसपास के विद्यालयों में लगभग पठन पाठन बंद हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। कुछ आप लोगों का भी सहयोग रहा है और निश्चित तौर पर यदि आप लोगों का सहयोग जारी रहेगा तो हम लोगों का ये सेशन जो है, ये सत्र किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा शिक्षण के मामले में। बच्चों, आपके हाथ में मोबाइल है। कल तक मोबाइल लेने से आप लोगों को बार बार मना किया जाता था,
लेकिन एक चीज़ ये जान लीजिए, जिस तरह से दिया सलाई का इस्तेमाल हम लोग रोशनी फैलाने के लिए करते हैं, अगर दुरुपयोग करें तो उसे हम घर भी जला सकते हैं। उसी तरह से ये मोबाइल है, आपको मोबाइल का इस्तेमाल जो करना होगा बुद्धिमत्ता पूर्वक करना है। आपके हाथ में मोबाइल दी जा रही है इस पर्पज से, इस उद्देश्य से, ताकि आप अपना पठन पाठन जारी रख सकें। लेकिन कुछ ऐसे बच्चों के बारे में भी मुझे जो है गतिविधियां दिख रही है कि वो मोबाइल का उपयोग जो है पढ़ने के लिए कम, गेम खेलने के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जो अवसर मिला है आपको, उस अवसर का सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि आप भविष्य के जो है सो नींव हैं। अगर हमारा बुनियाद नींव मजबूत रहेगा तभी हम अपने देश को एक विकसित देश में कन्वर्ट कर पाएंगे, विकसित देश बना पाएंगे। और इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से हम लोग जो है आप लोगों तक जो भी संपर्क कर रहे हैं, आपके तक जो शिक्षा पहुंचा रहे हैं, अगर किसी भी तरह से आप लोगों को कोई समस्या हो रही है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोविड-19 के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए आप विद्यालय में आकर के ये भी ध्यान रखेंगे कि ग्रुप में नहीं आना है। आप आकर के शिक्षक से संपर्क करके अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी आप प्राचार्य जी का उद्बोधन सुन रहे थे और कार्यक्रम कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं किस तरह से आप हमारा समय बीत रहा है, इसलिए कार्यक्रम का कोई प्रोग्राम नहीं रखा गया, परंतु कुछ विचार भी प्रकट किए जा रहे हैं। अभी आपने प्राचार्य महोदय के द्वारा विद्यालय से संबंधित बच्चे जो हैं या उनके शिक्षण से संबंधित जो बातें कही गई उसको ध्यानपूर्वक सुने और उस पर चिंतन अवश्य करें कि वह आपके लिए है, आपके हित के लिए है। और अभिभावक महोदय से भी यह आग्रह है, प्राचार्य महोदय के जो विचार हैं उस पर चिंतन करें और हमारा सहयोग आप करें, विद्यालय परिवार आपका सहयोग करता रहे। इस प्रकार से हम दोनों का कार्य निर्बाध गति से चलता रहे, यही प्रार्थना है। यही शुभकामनाओं के साथ आज का कार्यक्रम मैं यहीं समाप्त करूँगा। परंतु कुछ प्रश्न बच्चों ने मुझसे कल किया था, 2 प्रश्न मेरे से पूछा। पहला प्रश्न था देशभक्ति क्या है। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, क्या अंग्रेज से हमारी दुश्मनी थी? तो पहली बात ये जान लीजिए, हमारे देश का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही हमारी किसी से दुश्मनी है, ना ही हमारे देश की किसी से दुश्मनी है। हमारी दुश्मनी हमेशा रहती है विचारों से, उसके कार्यों से। यदि अनुचित कार्य होता है तो उससे टकराहट होती है। अंग्रेजों से हमारा विरोध नहीं था, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों का विरोध करते थे हम लोग। उनका जो मानवीकरण जो कार्य नहीं था उसका विरोध करते थे। अन्यायपूर्ण जो कार्य था उसका हमने विरोध किया। मैंने उसकी नीतियों का विरोध किया, अंग्रेजों का विरोध मैंने नहीं किया। दूसरा प्रश्न था कि भक्ति, जो आपने कहा देशभक्ति क्या है। क्या देश में जो सीमा पर लड़ने वाला सैनिक है वही देशभक्त है? नहीं, देशभक्त वह है जो निरंतर अपने विचारों में, अपने कार्यों में, अपनी सोच में जो अपने देश की उन्नति के विषय में सोचता हो, अपने देश, समाज, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखता हो। जैसा कि प्राचार्य महोदय जी ने भी कहा आपको कि केवल हम स्वच्छ रहेंगे और आसपास प्रदूषित रहेगा तो आप स्वच्छ नहीं रह सकते। इसलिए वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हम तो स्वच्छ रहें ही, साथ साथ आसपास के जो वातावरण है उसको भी स्वच्छ रखें। इसलिए यह आवश्यक है। और इस कोरोना काल ने यह तो साबित कर दिया कि हम एक दूसरे के सहयोग करके ही जीवित रह सकते हैं। यदि हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे, तो ना हम जी सकते हैं, ना हमारा देश जी सकता है। इसलिए सहयोग की भावना विकसित करें, जिससे कि मानवता हमेशा जीवित रहे, हमारा देश जीवित रहे, हमारा देश इसी तरह निर्बाध रूप से गतिमान रहे, विकसित रहे और विकासशील के रास्ते पर भी हमेशा अग्रसर रहे। धन्यवाद।